हेलो गाइज, वेलकम टू एपेक्स स्टडी। स्वागत है आप सभी का एपेक्स स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 1 मई से लेकर 10 मई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर छत्तीसगढ़ से संबंधित। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण न्यूज है दोस्तों, न्यायमूर्ति अजय कुमार त्रिपाठी जी का निधन। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश एवं वर्तमान में ये लोकपाल के न्यायिक सदस्य थे दोस्तों। इनका जो निधन है कोविड-19 के कारण जो है हो गया, कोरोना संक्रमण के कारण जो है इनका न्यायमूर्ति अजय कुमार त्रिपाठी जी का निधन जो है अकस्मात हो गया। ठीक है, अब इनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है दोस्तों कि अजय कुमार त्रिपाठी जी जो हैं वो छत्तीसगढ़ के 12वें मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, वर्ष 2018 में जो हैं ये यहाँ न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे। इसके साथ ही इनको शपथ किसने दिलाई थी, तो तत्कालीन राज्यपाल बलराम दास टंडन जी ने इनको शपथ दिलवाई थी। ठीक है, छत्तीसगढ़ के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, डब्ल्यू ए शशांक, और वर्तमान में कौन है, पी आर रामचंद्र मेनन हैं। ठीक है, अजय कुमार त्रिपाठी जी के बारे में कुछ और बातें मैं आपको बतला देता हूं। जैसे कि अजय कुमार त्रिपाठी झारखंड के बोकारो के रहने वाले थे। 1981 में इन्होंने वकालत की शुरुआत की थी। इसके बाद सबसे पहले 2006 में पटना हाई कोर्ट के जज के रूप में ये नियुक्त हुए थे। ठीक है, इसके बाद नियमित जज जो है 2007 में पटना में ही बने थे। ठीक, इसके बाद क्या हुआ था, अजय कुमार त्रिपाठी जो है दोस्तों ये यहाँ ट्रांसफर होके आए थे पटना हाई कोर्ट से, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये अजय कुमार त्रिपाठी जी के बारे में जो है कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जो आपको परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अगली बात करते हैं दोस्तों CMIE की रिपोर्ट। देखिए CMIE क्या है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। ठीक, इसकी रिपोर्ट के अनुसार जो है पिछले 12 महीने में, मतलब कि पिछले 1 साल में जो है छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर में बहुत ही ज्यादा कमी आई है इस रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, यानी निम्नतम स्तर पे पहुंच गया बेरोजगारी दर में, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया है। कितना हो गया है, 3.4% जो है बेरोजगारी दर हो गया है। ये अप्रैल 2020 तक का रिपोर्ट है दोस्तों। ठीक है, और यदि देश की बात करें, इसी वक्त में देश की बात करें तो 23.5% बेरोजगारी दर देश में है, जबकि छत्तीसगढ़ में मात्र 3.4%, ये 12 महीने के आंकड़े के अनुसार बता रहा है। ठीक है, यदि हम वर्ष 2018 की बात करें, आज से 2 साल पहले बात करें, तो छत्तीसगढ़ में यही दर जो है 22.2% थी। ठीक, अब ऐसा क्यों हुआ है, तो ऐसा इसलिए हो रहा है दोस्तों, इसका कारण है कि मनरेगा में देश का जो 24% जो रोजगार दिया जा रहा है वो केवल छत्तीसगढ़ में दिया जा रहा है, और इस मामले में जो है ये भारत में शीर्ष स्थान पे है। ये बात मैंने आपको बतलाया था। ठीक है, करीब 18,51,536 लोग जो है मनरेगा के तहत छत्तीसगढ़ में रोजगार प्राप्त कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे बेरोजगारी दर में कमी आई है। इस तरह की ये रिपोर्ट जो है आपको आई है। ठीक, चलिए अगली बात करते हैं दोस्तों खारून नदी के बारे में। खारून नदी क्या है दोस्तों, देखिए अभी हाल ही में जो कैबिनेट की बैठक हुई इसमें मुख्यमंत्री जी ने खारून नदी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए जो है भाठा गांव से कुम्हारी तक नदी के दोनों किनारे जो है एक्सप्रेस वे निर्माण करने का जो है प्रस्ताव दिया है, और कह सकते हो या ऑर्डर किया है, जो भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज होने वाला है। खारून नदी आप जानते हैं, रायपुर शहर जो है वो खारून नदी के किनारे ही बसा हुआ है, और काफी जीवनदायिनी नदी है ये रायपुर शहर के लिए। ठीक है, खारून नदी के बारे में बातें जान लेते हैं दोस्तों। तो देखिए खारून नदी जो है बलौदा डिस्ट्रिक्ट है ना, बालोद के चोरहा नाला से, ठीक है, ये कहाँ से निकलता है इसको देख रहे हैं, तो खारून नदी का उद्गम जो है बालोद के चोरहा नाला के दक्षिण पूर्व के पेटूचुआ पहाड़ी है दोस्तों, संजरी में, वहां से इसका उद्गम होता है। कुल 120 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है, और यह नदी जो है उद्गम तो हुआ खारून नदी के कहाँ से, बालोद डिस्ट्रिक्ट में पेटचुआ पहाड़ी में। ठीक है, और इसका जो विलय होता है वो शिवनाथ नदी में होता है, जो कि सिमगा के पास है। ठीक है, सोमनाथ क्षेत्र आता है, वहां सिमगा के पास जो है इसका जो है विलय हो जाता है शिवनाथ नदी में। ठीक, इस नदी में जो है रायपुर और तारी घाट ये दो क्षेत्र बसे हुए हैं। प्रवाह क्षेत्र की बात करेंगे तो यह नदी 120 किलोमीटर होते हुए रायपुर, बालोद, दुर्ग, बेमेतरा और बलौदा बाजार से गुजरती है। ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है यदि खारून नदी के ऊपर कुछ काम होना है तो। और आप जानते हैं खारून नदी के ऊपर भी जो है लक्ष्मण झूले का भी निर्माण किया गया है, ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट है इस नदी से संबंधित।
अगला महत्वपूर्ण करंट अफेयर है दोस्तों, शक्ति पेपर मिल्स रायगढ़। अभी हाल ही के न्यूज में एक दो दिन पहले आप लोगों ने सुना होगा, जैसे कि विशाखापट्टनम में जो है फैक्ट्री में गैस लीक हुई और कई लोग जो है वहां पे दुर्भाग्यवश जो है कह सकते हैं डेथ भी कर गए। तो इसी प्रकार से जो है शक्ति पेपर मिल रायगढ़ में भी जो है दोस्तों यहाँ पे क्लोरीन नामक गैस का रिसाव हो गया, जिसके चलते जो है जो भी वहाँ पे वर्कर काम कर रहे थे, टैंक की सफाई कर रहे थे, उस टैंक में सफाई के दौरान जो है लीक हुआ और वो लोग बेहोश हो गए, है ना। और कह सकते हैं कि बेहोश हुए हैं, है ना। हालत जो है चिंताजनक है, लेकिन किसी प्रकार की कोई दुखद समाचार नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से शक्ति पेपर में रायगढ़ के बारे में आपको जानना है कि ये कहाँ है, तो ग्राम तेतला में है दोस्तों, निजी कंपनी है, ठीक है। इस चीज के बारे में महत्वपूर्ण हो जाता है। अन्य चीजें ये हैं इससे संबंधित कि पेपर मिल छत्तीसगढ़ में और कहाँ कहाँ है। हालांकि छत्तीसगढ़ में जो पेपर मिल्स हैं उनकी हालत काफी खराब है, जितने पेपर मिल है दोस्तों लगभग सब बंद ही हैं, ठीक है। फिर भी हम जान लेते हैं कहाँ कहाँ पे हैं, जैसे कि ईश्वर पेपर मिल, ये सरोरा ये रायपुर में पड़ता है, ठीक है। जजोदिया पेपर मिल ये बोरसी बेमेतरा दुर्ग में पड़ता है। जय माता दी पेपर मिल प्राइवेट लिमिटेड ये लाखे नगर रायपुर में ही पड़ता है। सुफ्रा सुक्राफत पेपर मिल ये प्राइवेट लिमिटेड ये धनेली रिंग रोड रायपुर तरफ पड़ता है। इसी प्रकार से कनक पल्प और पेपर मिल प्राइवेट लिमिटेड है, ये ग्राम मनोहरा धरसीवा तहसील पड़ता है, रायपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इसी प्रकार से सूर्या पेपर मिल देवेंद्र नगर रायपुर था, ठीक है। नौ दुर्गा पल्प और पेपर मिल्स रायपुर, है ना। इसका पूरा नाम क्या है, नौ दुर्गा पल्प और पेपर मिल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, है ना, ये इसका पूरा नाम है, फुल नेम है। ये भी रायपुर में स्थित है। इसी प्रकार से अनन्या पेपर इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड ये सरधू रायपुर में है। मध्य भारत पेपर लिमिटेड चांपा छत्तीसगढ़ में है। एजियो पेपर इंडस्ट्री ये धनेका बिलासपुर में पड़ता है। शिवम पेपर मिल बिलासपुर रोड रायपुर में पड़ता है। और हनुमान एग्रो इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड नवापारा राजिम रायपुर में पड़ता है, ठीक है। हालांकि वर्तमान में सारे के सारे बंद पड़े हुए हैं, ठीक। तो ये कुछ पेपर मिल से छत्तीसगढ़ के दोस्तों जो कि महत्वपूर्ण हो सकते हैं, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं हम लोग लघु वन उपजों की। देखिए अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ ने जो है लघु वन उपजों में 25 लघु वन उपज की जो है अब ये समर्थन मूल्य पे खरीदी करेंगे। इनमें जो है गिलोम एवं भेलवा जो है शामिल कर लिया गया है, ठीक है। तो जो 25 लघु वन उपज की खरीदी करेंगे छत्तीसगढ़ शासन, ये जो है अब इसमें गिलोम और भेलवा जो है वन उपज, इसको भी खरीदी अब छत्तीसगढ़ शासन समर्थन मूल्य पे जो है करेगी, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखना है आपको। चलिए अगला है दोस्तों, कृषि के क्षेत्र में 37 लाख हेक्टेयर धान की बुआई का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। कृषि क्षेत्र में न्यूज ये है कि इस वर्ष जो है 37 लाख हेक्टेयर धान की बुआई का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें दलहन जो है दोस्तों 28% और तिलहन 33% जो है ये वृद्धि का भी लक्ष्य रखा गया, ठीक है। दलहन में कितना वृद्धि करेंगे 28% और तिलहन में कितना वृद्धि होना चाहिए 33%, ये लक्ष्य जो है निर्धारित किया गया है 2020 में, ठीक है। तो काफी छोटी छोटी न्यूज आई हैं, कह सकते हैं कुछ खास न्यूज जो है करंट अफेयर से नहीं आया है, तो जो भी आया है मैंने इसमें कवर करने की कोशिश की है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला है, भारत सरकार पंचायती राज मंत्रालय ने जो है छत्तीसगढ़ के 3 ग्राम पंचायतों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया है, ठीक है। तो इसमें से कौन कौन से जो ये पुरस्कार प्राप्त ग्राम है, एक ग्राम पंचायत के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बतला दिया था। अब अभी जो न्यूज पूरी पता चले तो इसके हिसाब से देख लेते हैं। तो देखिए पहला तो जो है बनचरौदा रायपुर, है ना, ये ग्राम सभा का प्रभावी आयोजन और सशक्तिकरण के लिए जो है इसको राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है, ठीक है। इसके अलावा दूसरा है कान्हा बहरा कबीरधाम डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है दोस्तों। इसे पंचायती कार्यों का बेहतरीन क्रियान्वयन करने के क्षेत्र में जो है इसे राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसी प्रकार से विकास योजना बनाने हेतु भिलाई दुर्ग को जो है दोस्तों ये राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया है, ठीक है। किसने किया है, भारत सरकार पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा किया। अगला बात करेंगे दोस्तों हम लोग, भारतीय वायुसेना के द्वारा जो है एम्स रायपुर को जो है सम्मानित किया गया है, ठीक है। किस तरह से किया गया है, तो भारतीय वायुसेना के द्वारा जो है एम्स रायपुर पे जो है पुष्प वर्षा करके जो है सम्मानित किया गया है। क्यों किया गया है कि एम्स जो है, एम्स का पहले फुल फॉर्म जान लेते हैं। एम्स क्या होता है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ठीक है, रायपुर। तो एम्स जो है
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान रायपुर, इसने जो है कोविड-19 महामारी की जांच हेतु एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे, तो इसके सम्मान के लिए, ठीक है, इसके डॉक्टरों को, स्टाफ के सम्मान देने के लिए पुष्प वर्षा जो है भारतीय वायुसेना की तरफ से की गई थी, ठीक है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम की मदद से। ठीक, तो ये काम किया गया है। अब थोड़ा सा जान लेते हैं एम्स के बारे में। तो देखिए, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान रायपुर जो है दोस्तों, इसकी जो स्थापना है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा की गई थी। ठीक है, वर्ष 2012 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। और इसका ध्येय वाक्य क्या है? इसका ध्येय वाक्य है दोस्तों, आरोग्यम सुख संपदा। ठीक है, और क्या बात कर ले इससे संबंधित, तो इनके जो निदेशक हैं वो कौन है? डॉक्टर नितिन मधुसूदन नगरकर जो है वर्तमान में इसके निदेशक या डायरेक्टर हैं रायपुर में। ठीक है, तो ये था दोस्तों आपका छत्तीसगढ़ में 1 मई से लेकर 10 मई तक का जो है कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर। हालांकि इस 10 दिनों में कुछ खास करंट अफेयर तो नहीं आए हैं, लेकिन जितने भी आए हैं दोस्तों हम लोगों ने इसको कवर कर लिए हैं। आगे जो भी करंट अफेयर जो है हमको देखने के मिलेंगे, हम उसको इसी तरह डिटेल में कवर करते रहेंगे। तो आशा है दोस्तों आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिएगा और हमारे साथ इसी तरह बने रहिएगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।